हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एकदम मस्त। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जो चल रहा था हाइलो एल्कीन का क्या चीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइलो एल्कीन का क्या चल रहा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहने का मतलब क्या है, हाइलो एल्कीन के बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हाइलो एल्कीन को कैसे बनाएंगे इसके बारे हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसको आज हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइलो एरिन या एरिल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यह कोई क्या है, एल्कीन है और इसका रिएक्शन हमने करा रहा है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा। तो क्या हमको दिख रहा है, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर HBr दिया गया है तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा। किसके, मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि HBr में Br माइनस उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जहां पे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, मतलब क्या हो, मिनिमम हो। तो इस दोनों कार्बन में अगर देखा जाए तो कहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन पे। तो Br क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ से Br माइनस इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन बना दीजिए सिंपली। ये बेंजीन हो गया। बेंजीन से हमें जोड़ दिया क्या चीज, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3, फिर हाइड्रोजन, ऊपर क्या लगा दिया हमने Br। यह हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट बन गया। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा हमने किया है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ये भी बताया है कि जब किसी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा कहाँ लगाएंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, मेन प्रोडक्ट हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा ही नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि Br माइनस मतलब हैलाइड आयन उस कार्बन पे जाकर के जुड़ता है या अटैक करता है जहां पे क्या होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम से कम हो। तो इस दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों है, तो इस दोनों कार्बन में हाइड्रोजन संख्या कहाँ पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए क्या होगा, Br माइनस जो है हमारा यहाँ पे अटैक करता है और इस प्रकार हमारा क्या होता है, हैलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम ये भी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर से और इधर से जो कार्बन लगा होगा, अगर क्या होगा, समान रूप से लगा है तो सिमेट्रिकल होगा और असमान है तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे। तो इस कार्बन पे क्या है, HCl है। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी सीधे मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए। मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा क्या Cl माइनस प्लस या डबल बॉन्ड को तोड़िए, क्या हो जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा यहाँ पे और H प्लस आ जाएगा यहाँ पे। हमारा सिंपल यही बन गया, CH3 CH2 CH Cl और CH3, यह हमारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हमारा क्या हो गया, बन गया। तीसरा, ये सब NCERT में दिया गया क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें क्या दिया गया है, कोई एल्कीन है, इस एल्कीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ पे पेरोक्साइड का मतलब समझ में आना चाहिए। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, खैराफ इफेक्ट। क्या बोलते हैं, खैराफ इफेक्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, खैराफ प्रभाव भी बोलते हैं, या पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। किसे, जब पेरोक्साइड दिया गया हो। ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Br माइनस उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। तो हाइड्रोजन संख्या क्या है, इस पे अधिक है तो Br माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट हमारा बन गया बेंजीन
CH2 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 और क्या है Br। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यह हमारा एंटी मार्कोनिक रूल के द्वारा हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड जो हमारा क्या हुआ बना है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कहाँ से, एल्कीन से जब एक क्या बनाना हो, एल्किल हैलाइड बनाना हो, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। हम बताए थे डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, ये क्या हमारा थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, जब एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन के बारे में हम नहीं बताए थे उस वाले लेक्चर में। तो पिरिडीन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन का अगर देखा जाए अणुसूत्र तो क्या होता है C5H5N, या इसका अगर संरचना बनाएंगे तो बेंजीन रिंग बनाइए, क्या कीजिए बेंजीन रिंग बनाइए। और बेंजीन रिंग में क्या होता है, एक कार्बन यहाँ हटा के नाइट्रोजन लगा दीजिए। ठीक, डबल सिंगल डबल सिंगल, कोई डाउट? ये हमारा क्या हो गया पिरिडीन। तो कहा क्या है कि जब एल्कोहल का रिएक्शन हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की उपस्थिति में जब कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जो हमारा है वो बन जाएगा सीधे सीधे क्या चीज, इसका काम क्या होता है, OH को किसमें Cl में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो है OH कहाँ पे हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया। यही हमारा क्या होता है, इसमें गैसियस फॉर्म में बनता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा सबसे शुद्ध अगर एल्किल हैलाइड प्राप्त करना रहता है तो हम लोग किसके द्वारा, डार्जन मेथड द्वारा, किसके, डार्जन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं एल्किल हैलाइड को। ये हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, यह दिया गया क्वेश्चन कि यह कोई एल्कीन है, सॉरी एल्कीन नहीं है, यह एल्कीन है और इसका क्या करा रहे हैं हम, मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं। क्या चीज, इस एल्केन का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो कितने संरचनात्मक समझौता बनेगा, मतलब कितने मोनोक्लोरिनेशन उत्पाद यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से कैसे हम लोग देखेंगे, पहला क्लोरीन यहाँ पे एक बार अटैक करेगा, इस वाले पे 1 डिग्री पे, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है कार्बन, ये क्या हमारा 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए ए और ए दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए क्या होगा, एक बार क्लोरीन यहाँ पे अटैक कराइए तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बार हमने यहाँ पे अटैक कराया तो प्रोडक्ट हमारा एक बनेगा, ये पहला ये बन गया CH3 CH CH2 CH3 और क्या है CH2 Cl, पहला प्रोडक्ट ये बन गया, यहाँ पर हमने अटैक करा था। दूसरा देखिए, दूसरा जस्ट इसके आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे, कहाँ पे, क्लोरीन को यहाँ पे अटैक कराइए। तो दूसरा हो गया CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे लगा है CH2 Cl, 2 हो गया। अब तीसरा देखिए क्या हुआ, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कराएंगे तो CH3 CH CH3 CH CH3 यहाँ पर हमने लगा दिया Cl। ठीक, तीसरा हो गया मोनोक्लोरिनेशन। और चौथा हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री CH3 C CH2 CH3, यहाँ पर हो गया CH3 और Cl। इस प्रकार क्या होते हैं, मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं इसका, इस एल्केन का। तो 4 प्रकार के हमें क्या होता है, संरचनात्मक समझौता प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा पिछले जो हमने पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, उसमें के कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइलोएरिल या एरिल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे एरिल हैलाइड
को हम लोग बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इसके बाद अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई डाउट हुआ तो कमेंट कर सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं हम कहाँ पे, एरिल हैलाइड का विरेचन। विरेचन भी सबको फैमिलियर है, क्या होता है विरेचन में निर्माण। एरिल हैलाइड बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। अब क्या पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड बनाने की विधि। चलिए तो हेडिंग हमारा फर्स्ट पड़ेगा एरिल हैलाइड का विरेचन, या इसे बोलते हैं हम लोग निर्माण। ठीक, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ, या बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या चीज, हैलो एरिन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, दोनों सेम ही है। आइए पहला इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज, हाइड्रोकार्बन से। कहां से, हाइड्रोकार्बन से। पहला हमारा है हाइड्रोकार्बन से, या क्या बोलेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक, देखिए हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन से अगर बनाते हैं तो जब हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक, ध्यान देंगे एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होगा, अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक अगर होगा हाइड्रोकार्बन, तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभि योगात्मक क्या होता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मेन इसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसके, जितने भी एरोमेटिक है क्या होते हैं कंपाउंड अगर हमें बनाना रहता है या यौगिक बनाना रहता है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन से हमें क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया, क्या चीज, टालवीन। क्या ले लिया, टालवीन। टालवीन कैसे बनाएंगे बताए हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिए, एक CH3 लगा दिए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, टालवीन का रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ। किसके, हैलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन क्लोराइड, किसमें, अंधेरे में, अंधेरे में। ठीक, अंधेरा में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो कहाँ पे अटैक करेंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक, अब इसमें हम बताएंगे, बता चुके हैं कि यह हमारा जब ग्रुप है तो ये होगा आर्थो, और ये होगा आर्थो, और ये होगा हमारा पैरा, और ये होगा मेटा। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्या कह रहा है कि यह पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से जो हमारा टालवीन है ये क्या है, टालवीन। टालवीन का रिएक्शन जब आयरन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में अंधेरे में अगर कराते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आर्थो पे अटैक करेगा हैलोजन, इसका नाम हो जाएगा आर्थो हैलो टालवीन। इसका नाम हो जाएगा क्या, आर्थो हैलो टालवीन। ठीक, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या चीज, पैरा हैलो टालवीन। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, पैरा हैलो टालवीन। यहां पे क्या देखते हैं कि इनका
क्या चीज, इनका आर्थो हाइलोटॉल्यूइन और पैरा हाइलोटॉल्यूइन, इन दोनों का अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक अगर देखा जाए तो दोनों काफी क्या होता है, अंतर होता है, दोनों को गलनांक में काफी डिफरेंस होता है, जिसके कारण इनको क्या कर सकते हैं हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट देख लीजिए, इसमें हमने क्या लिया है, यक्स के जगह पे ध्यान देंगे, यक्स बहुत जरूरी है यहाँ पे। यक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, क्लोरीन, X2 बराबर Cl2 या क्या होगा Br2। यही दो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसके जगह पे अगर हमने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, क्या ले लिया, आयोडीन, तो आयोडीन का काम क्या होता है, आयोडीन अगर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने लगेगा, और उसमें से जो उत्पन्न होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या करना, हमें अलग करना है, क्या करना, उसे ऑक्सीकृत करना, क्या करना है, ऑक्सीकरण करना उसे, मतलब क्या ऑक्सीडाइज करना हो तो हमें क्या करना है, बहुत प्रबल क्या लेना होगा, ऑक्सीडाइजिंग क्या लेना पड़ेगा, एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन क्या लेना पड़ेगा, जैसे HNO3 क्या लेना पड़ेगा, HNO3 लेना पड़ेगा, या HiO3। ये पावरफुल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे इसमें हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, रिवर्सिबल मतलब क्या हो जाते हैं, उत्कर्मणीय, रिवर्सिबल उत्कर्मणीय रिएक्शन होने लगता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमने फ्लोरीन का यूज किया तो फ्लोरीन क्या होता है, अगर रिएक्टिविटी देखा जाए किसमें, हैलोजन का अगर रिएक्टिविटी देखा जाए, क्या चीज, हैलोजन का क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर क्रियाशील होगा तो हमारा होगा फ्लोरीन F2, फिर उसके बाद Cl2, फिर Br2, फिर उसके बाद होगा हमारा क्या, I2। ठीक, सबसे प्रबल क्रियाशील क्या होता है हमारा, ये होता है F2। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगता है। ठीक, इस प्रकार हमने क्या देखा, दो पॉइंट इसमें देखे थे कि आयोडीन क्यों नहीं प्रयोग करेंगे और फ्लोरीन क्यों नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तो रहा हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग क्या बनाएंगे, हैलो एरिल या एरिल हैलाइड को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, इसके बाद हमारा आ जाता है डाइजेटोकरण। क्या होता है, डाइएजोटीकरण या डाइजोटाइजेशन। ठीक, दूसरा देखेंगे एरिल हैलाइड बनाने के लिए। दूसरा हमारा क्या है, डाइएजोटीकरण या बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन का, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाइए, उसमें क्या लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दीजिए, नाम हो गया क्या, एनिलीन, एनिलीन। ठीक, कोई डाउट, चलिए एनिलीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम नाइट्रेट, किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ है। कितना टेम्परेचर लेते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस किसके साथ,
हाइड्रोजन हैलाइड, किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है हमारा, यहाँ से एनिलीन से क्या बन जाता है हमारा? डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाता है। देखिए क्या बनेगा, N2X प्लस माइनस। ठीक, अब इसे क्या नाम बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? डाइएजोटीकरण या डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब ये तो हमने देख लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक्स के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? Cl या Br। कोई डाउट? चलिए, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, Br भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आते हैं अब क्या चीज, तीसरा हमारा है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा हमारा है सैंडमायर अभिक्रिया। क्या? सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। या सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन या सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है? इस दोनों में, इसलिए पहले इसको बताया क्योंकि दोनों क्या, इससे दोनों जुड़ा हुआ है। क्या होता है पहला? जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का, क्या चीज? जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? कॉपर हैलाइड के साथ। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन कराते, किसके साथ? कॉपर हैलाइड के या क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता हमारा? एरिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एरिल हैलाइड बनता है। देखिए, जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? किसके साथ करा रहे हैं? कॉपर हैलाइड के साथ या क्यूप्रस हैलाइड के साथ। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजन अलग हो जाता है और हमारा बन जाता है एरिल, क्या? एरिल हैलाइड बन जाता है। ठीक, जहाँ पे x बराबर हमने पहले ही बता दिया क्या होता है? Cl या Br। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl या Br हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, और क्या इसमें है? यह जो होता है सैंडमेयर, सैंडमेयर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? लैब मेथड होता है, प्रयोगशाला विधि होता है। पहला पॉइंट लैब मेथड होता है। क्या होता है? लैब मेथड। दूसरा क्या होता है? यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या चीज? दूसरा पॉइंट जो हमारा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक, कोई डाउट? ये तो रहा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लीजिए, हमने सिंपली बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब कराते हैं तो हमारा क्या होता है? हेलो एरिन बनता है और नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाता है? N2 अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। यह लैब मेथड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। ठीक, इससे पहले क्या ये थे? डाइजोटीकरण रिएक्शन क्या होता है ये हमने देखा था, जिसके द्वारा हमने क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया। फिर इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया? क्यूप्रस हैलाइड के साथ। तो हमारा क्या हो गया? एरिल हैलाइड प्राप्त हो गया। ठीक, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे x के जगह पे हमने क्या लिया है? x जो लिए है इसके जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं और उसे क्या करें? हीट कर दें,
अगर वहां पे क्या ले लें, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और क्या कर दे, इसे हीट कर दे, गर्म कर दे। तो यहां पे हमें क्या होना है, क्यूप्रस हैलाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज, क्यूप्रस हैलाइड का प्रयोग हमें नहीं करना पड़ेगा। किसका, क्यूप्रस जो हैलाइड है इसका प्रयोग हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। सिंपली पोटेशियम आयोडाइड और हीट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसमें, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड किसमें बजाएगा, बेंजीन किसमें, आयोडाइड में या एरिल हैलाइड में बदल जाएगा। किसमें, एरिल हैलाइड, एरिल आयोडाइड में बदल जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमें क्यूप्रस हैलाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये भी पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि एरिल हैलाइड या हैलोएरिन का निर्माण कैसे करेंगे, किसके किसके द्वारा हम लोग एरिल हैलाइड को बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसका यूज या प्रयोग। ठीक, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये जो टॉपिक है हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरी बात, फिजिक्स की जो क्लास है आपकी, वो किसी कारणवश से कुछ दिन के लिए क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स की जो क्लास आपकी हो रही थी, किसी कारणवश से क्या होगा, कुछ दिन के लिए नहीं होगी। फिर जैसे ही क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद किसी कारणवश से क्या हो जाए, जैसे ही स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन बाद, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स की क्लास अभी कुछ दिन के लिए क्या रहेगा, बंद रहेगा, और आपका जो है केमिस्ट्री का क्लास क्या होगा, रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।